तो कई सारे री राइटिंग्स, रीशूट और कई सारे मसलों से उलझने के बाद हमारे सामने फाइनली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ऑफिशियल टीजर सामने निकल के आ चुका है। और जिसको देख के पहला रिएक्शन तो यही निकला कि मार्वल अब धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने ओरिजिनल ट्रैक पे वापिस आने लगा है। तो आज हम लोग ब्रेकडाउन करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ऑफिशियल टीजर का, जो कि रिलीज होने वाली है 14 फरवरी 2025 के अंदर। तो इस टीजर की शुरुआत होती है प्रेसिडेंट रॉस और अपने सैम विल्सन के बीच में एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन के साथ, जहां पे सैम विल्सन अपने प्रेसिडेंट रॉस को प्रेसिडेंट नियुक्त किए जाने पे उनको बधाई दे रहे होते हैं। और इस कन्वर्सेशन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि पहले इस कैरेक्टर का रोल किसी और एक्टर के द्वारा प्ले किया जा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में अब नहीं रहे, तो उनकी जगह पे अब हैरिसन फोर्ड को कास्ट कर लिया गया है एज अ थंडरबोल्ट रॉस के कैरेक्टर के लिए। जहां पे प्रेसिडेंट रॉस सैम विल्सन को ये बताते कि हम लोग यूएस आर्मी के अंदर कैप्टन अमेरिका की एक ऑफिशियल मिलिट्री पोजीशन को दाखिल करने वाले, जिससे सैम विल्सन बिल्कुल भी खुश नहीं होते और वो इस बात से एतराज जताते हुए बोलता है कि अगर मैं इस बात से ना खुश हुआ तो उसी के बीच में हमको कई सारे डिफरेंट एरोप्लेन्स या फिर बोल सकते हो फाइटर जेट वाले एक्शन सीक्वेंसेस दिखाई जाती है। जहाँ पे आप लोग अगर बैकग्राउंड को ध्यान से नोटिस करो तो वहां पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल को नोटिस कर सकते हैं कि हम लोग बैकग्राउंड के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लैक कलर का जायंट मॉन्यूमेंट या फिर पत्थर देख सकते हैं। तो वो कोई और नहीं बल्कि इटरनल्स मूवी के एंड में दिखने वाला टाइमुट, मतलब अपना सिलेस्टियल का हाथ और उसका सिर है, जो कि इंडियन ओशन के अंदर इटरनल्स के एंड में हमको मौजूद दिखाया गया था। उसी का इंपॉर्टेंट रोल इस मूवी के अंदर भी होने वाला है। लेकिन इसी कन्वर्सेशन के बीच में हम लोग कुछ एक इंपॉर्टेंट फ्रेम्स को भी नोटिस कर सकते हैं। जहाँ पे एक फ्रेम की बात करें तो हमको एक शिप रडार दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक मेजर शिप के साथ दो प्रोटेक्टिंग शिप भी साथ में चल रही होते हैं। और उसी के रडार के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि जापान का फाइटर जेट उस शिप पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और ट्रेलर में आगे जाके हमको एक और फ्रेम भी देखने मिलती है, जहाँ पे हमको प्रेसिडेंट रॉस, उसी के साथ सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका और एक और बंदा देखने मिलता है, जो कि प्रोबेबली जापान का प्रेसिडेंट होगा या फिर जापान का कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो इस बात से पता चल रहा है कि हमको इस फिल्म के अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड कई सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने मिलने वाले। लेकिन ट्रेलर के अंदर आगे बढ़ते हुए हमको कुछ एक कैरेक्टर्स की इंपॉर्टेंट ग्लिम्स भी दिखाई जाती है, जहाँ पे हमको जियान कार्लो एस्पोसिटो के कैरेक्टर की फर्स्ट लुक दिखाया जाता है, जो कि हमको कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो तो क्लियरली नहीं बताया गया। लेकिन कुछ एक सोर्सेस ये बता रहे कि जियान कार्लो GW ब्रिज का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो इसी बात से अगर हम लोग कॉमिक बुक का रेफरेंस उठाए तो कॉमिक बुक के अंदर GW ब्रिज एक मर्सिनरी ग्रुप का मेंबर होता है, जिस ग्रुप को केबल लीड करता है। और उस ग्रुप का नाम होता है, पहले वाइल्ड पैक से जाना जाता है उसको, बाद में जाके उसी ग्रुप को सिक्स पैक्स के नाम से भी जाना जाता है। और बाद में जाके GW ब्रिज का कैरेक्टर शील्ड को ज्वाइन करता है। और कुछ एक कॉमिक बुक के रेफरेंस या फिर कुछ एक कॉमिक बुक की टाइमलाइंस के अंदर GW ब्रिज का कैरेक्टर पनिशर और केबल को बहुत ही क्लोजली चेस करके उनको हंट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आखिर में जाके इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। लेकिन इसी के साथ हमको टीजर के अंदर एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का एक छोटा सा ग्लिम्स देखने मिलता है, जिसका नाम है रूथ सेब्रा, जिसके बारे में अगर हम कॉमिक बुक से थोड़ा सा रेफरेंस ले तो वो एक ब्लैक विडो की मेंबर है, जो कि सबसे पहले इनिशियली कॉमिक्स बुक के अंदर हल्क को चेस करके उसको मारने की कोशिश कर रही होती है, उसको विलन समझ के। लेकिन वो बाद में जाके फॉर्मली एक्समैन की टीम को ज्वाइन कर लेती है। और उसी के साथ वो कॉमिक बुक्स के अंदर कई सारी इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस के अंदर भी मौजूद रही है, जैसे कि सीक्रेट इन्वेजन और सिविल वॉर जैसी इंपॉर्टेंट कॉमिक बुक स्टोरी लाइंस के अंदर हमको रूथ की अपीयरेंस पहले भी देखने मिल चुकी है। लेकिन अगर हम लोग टीजर के अंदर प्रोग्रेस करते हुए आगे बात करें तो हमको आइसिया ब्रेडले की फर्स्ट अपीयरेंस देखने मिलती है, जो कि हमको इससे पहले फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज के अंदर देखने मिले थे, जिनके बारे में वो खुद बताते हैं कि वो सबसे पहले विंटर सोल्जर प्रोग्राम के फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के तौर पे निकले थे और उनको 30 साल तक कैद करके रखा हुआ था और कई सारे विंटर सोल्जर के प्रोग्राम या फिर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करवाया गया था। तो प्रोबेबली इस मूवी के अंदर भी उनसे वही विंटर सोल्जर वाले काम करवाते हुए हम लोग उनको देख सकते हैं। और टीजर के अंदर ही हम उनको हैरिसन फोर्ड के कैरेक्टर पे गोली चलाता हुआ भी देख सकते हैं और बाद में जाके विंडो को फोड़ते हुए एस्केप करता हुआ भी देख सकते हैं, जो कि यही सिग्निफाई कर रहा था कि उनके ऊपर या फिर उनसे विंटर सोल्जर वाले काम को एग्जीक्यूट कराया जाने वाला है। और विंटर सोल्जर से ही रेफरेंस लेते हुए हमको इस टीजर के अंदर आगे अपने सैम विल्सन और होकेन टोरिस दोनों मिलके कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के अंदर दिखने वाला हाइड्रा का
वही अंडरग्राउंड बेस के अंदर वापस से जाते हुए उनको देख सकते हैं। और उसी से रिलेटेड अपने सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका पे दो बंदों को दो इलेक्ट्रिक गन से हमला करता हुआ भी हमको इस टीजर के अंदर आगे देख सकते हैं। लेकिन इस टीजर के अंदर आगे हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का एक छोटा सा ही ग्लिम्स देखने मिलता है। हमको सैमुअल स्ट्रिक्स के दी लीडर का एक बैक व्यू दिखाया जाता है, जो कि टोपी पहन के एक रूम के अंदर खड़ा होता है, जिसके एक छोटे से ग्लिम्स के अंदर हम लोग उसकी टोपी के नीचे एक छोटा सा हेड का ग्रीन पोर्शन देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो हमको आखिरी बार दी लीडर का अपीयरेंस पुराने 2007 के दी इनक्रेडिबल हल्क के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर देखने मिला था, जहाँ पे सैमुअल स्ट्रिक्स का कैरेक्टर मतलब अपने दी लीडर का एक ग्रीन वाला ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखने मिला था, जो कि इस फिल्म के अंदर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाला है। लेकिन इस टीजर के अंदर जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, हमको जियानकार्लो एस्पोसितो से रिलेटेड कई सारे एक्शन सीक्वेंसेस भी देखने मिलते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि जियानकार्लो एस्पोसितो का कैरेक्टर हमको रिसेंट में ही रीशूट के दौरान वाया लीक्स के थ्रू देखने मिला था। मतलब कि इस फिल्म का रिसेंट में ही मई और जून के अंदर एक एक्सटेंसिव रीशूट चला था, वहीं पे जियानकार्लो के कैरेक्टर को ऐड किया गया था। और इसी कैरेक्टर को रिसेंट में ही ऐड करने के बाद इन लोगों ने तुरंत ही इस कैरेक्टर को इस फिल्म के टीजर के अंदर भी ऐड कर दिया है। और इसी के साथ हमको इस फिल्म के अंदर फॉर्मली दिखने वाली सरपेंट सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर थे या फिर कैमियो थे उसको भी निकाल दिया गया। लेकिन टीजर के अंदर आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रेसिडेंट रॉस को सैम विल्सन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग बोलता हुआ देख सकते हैं कि तुम कैप्टन अमेरिका बन सकते हो, कि मतलब यू कैन बी कैप्टन अमेरिका बट यू आर नॉट स्टीव रॉजर्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात या फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज हमको डिलीवर करता है कि ये फिल्म के अंदर कैप्टन अमेरिका की वैल्यू सभी पॉलिटिकल फ्रेमवर्क या फिर अपने प्रेसिडेंट रॉस के सामने कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने वाली, क्योंकि स्टीव रॉजर्स के जाने के बाद कैप्टन अमेरिका का इंपॉर्टेंस इन अ वे बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है, जो कि इस मूवी के एंड तक आते आते बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इस ट्रेलर के अंदर जैसे हम लोग प्रोग्रेस करते हैं, हमको कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस देखने मिलती है, जिसको ये लोग एक स्मार्ट एडिटिंग के तौर पे जो टाइटल कार्ड फ्लैश हो रहा होता है उसी के अंदर हम लोग वर्ड्स के बीच में प्ले होता हुआ देख सकते हैं, जहाँ पे हम लोग थंडरबोल्ट रॉस मतलब अपने प्रेसिडेंट रॉस को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करता हुआ देख सकते हैं। वहीं पे अगर आप बैकग्राउंड को ध्यान से नोटिस करो, हम लोग कई सारे चेरी ब्लॉसम वाले पिंक ट्रीज को देख सकते हैं, क्योंकि टीजर के अंदर आगे बढ़ते हुए इसी चेरी ब्लॉसम वाले पिंक ट्रीज के बीच में एक बहुत ही बड़ा जो रोड जा रहा था, वहां पे उस रोड को डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ कई सारी गाड़ियों को फूटता हुआ हम लोग एक छोटा सा फ्रेम देख सकते हैं। लेकिन इसी के बाद जैसे ही टीजर का एंड आता है, हम लोग सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका को विथ न्यू सूट और न्यू मास्क के साथ एक पूरे के पूरे जेट को अपने विंग से डिस्ट्रॉय करता हुआ देख सकते हैं। और उसी के साथ हम लोग कैप्टन अमेरिका के नए टैक्स और उसकी नई एबिलिटीज का एक छोटा सा प्रदर्शन को भी देख सकते हैं, जो कि देखने में डेफिनेटली अच्छा लग रहा था। और ये वाली फाइट कहीं और नहीं बल्कि इंडियन ओशन के अंदर जहाँ पे टाइमूट मौजूद है वहीं पे प्रोबेबली चल रही होगी, इस बात का भी अनुमान हमको लग रहा था। लेकिन इन सब के बाद इस टीजर की सबसे मेन हाईलाइट कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के टाइटल फ्लैश कार्ड के बाद हमको देखने मिलती है, जहाँ पे हम लोग प्रेसिडेंट रॉस के रेड हल्क की फर्स्ट एवर अपीयरेंस देखने मिलती है, जो कि टोटल फायर था। और हम लोग देख सकते हैं कि रेड हल्क ने अपने सैम विल्सन मतलब अपने कैप्टन अमेरिका की शील्ड को पकड़ के इतना जोर से फेंका कि लिटरली वो रोड के अंदर धंस गई। और इसी वीडियो के अंदर मैंने जो पहले बैकग्राउंड को इंपॉर्टेंस दे के रिफर करने की बात की थी, हम लोग इसी रेड हल्क वाले सीन के बैकग्राउंड के अंदर भी देख सकते हैं कि वही अपने पिंक कलर के चेरी ब्लॉसम वाले ट्रीज को भी हम नोटिस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद ही हम लोग सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका और अपने रेड हल्क के बीच में एक बहुत ही इंटेंस फाइट को देखने वाले हैं। और अगर आप मोटा मोटा एक बात को ध्यान से नोटिस करो तो हमको इस टीजर के अंदर 3 या 4 ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस दिखाई गए, जहाँ पे हमको अपने प्रेसिडेंट रॉस का व्हाइट हाउस के अंदर आइसिया ब्रैडली वाले अटैक सीक्वेंस वाला एक पोर्शन दिखाया गया है, जहाँ पे सैम विल्सन सूट पहन के पहुंचा होता है। हमको थंडरबोल्ट रॉस मतलब अपने रेड हल्क और सैम विल्सन के बीच की फाइट वाला एक सीक्वेंस दिखाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला, और एक सीक्वेंस टाइमूट आइलैंड वाली फाइट का दिखाया गया। मतलब ओवरऑल इन 3 सीक्वेंस और प्लस जियानकार्लो की फाइट वाला सीक्वेंस, इसको मिलके पूरा का पूरा टीजर इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया है, जहाँ पे हमको कई सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में इन लोगों ने एब्रप्टली या फिर बहुत ही जल्दी तो बता दिया, लेकिन स्टोरी लाइन के बारे में इन लोगों ने क्लियर कट नहीं बताया। लेकिन आखिर में ओवरऑल मेरे लिए ये टीजर मार्वल की तरफ से आने वाला एक बहुत ही अच्छा ब्लास्ट था, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को अनाउंस कर रहा था कि मार्वल अब फाइनली अपने ओरिजिनल ट्रैक पे वापस लौट के आ रहा है, जिसके लिए हम लोग फैंस कई 2-3 पिछले साल से इंतजार कर रहे थे।
तो आखिर में जाते जाते आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाजू में आने वाला बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर देना और कमेंट सेक्शन के अंदर इस बात को बताना जरूर से मत भूलना कि आपको ये टीजर कैसा लगा। और ऐसी ही मार्वल से रिलेटेड न्यूज के साथ मैं आप सभी लोगों को अगले वीडियो के अंदर जल्दी ही मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।